बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पाकिस्तान आने और पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए खसूसी ऐलान। परेशानी से बचने के लिए लाजमी अमल करें। अब इस खबर की तफसील। सिविल एविएशन हुक्काम के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर आने और जाने वाली परवाज़ों के मुसाफिर एक डिक्लेरेशन फॉर्म पुर करके एयरलाइन स्टाफ के हवाले करेंगे, जिसमें मुसाफिर हमरा लाई जाने वाली हर किस्म की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी डिक्लेयर करेगा। कोई मुसाफिर डिक्लेरेशन दाखिल किए बगैर ना जहाज़ पर चढ़ सकेगा, ना ही एयरपोर्ट से बाहर निकल सकेगा। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइनों के पायलटों और उनके अमले के साथ पीर को होने वाले इजलास में कस्टम्स डिक्लेरेशन फॉर्म की शिकों के बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर दिया गया। तमाम एयरलाइन से कहा गया है कि वो अपनी टिकट बुकिंग दफातर में भी इन करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म को मुहैया कर दें। इस हवाले से एयरपोर्ट्स पर काउंटर कायम कर दिए गए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में राहगीर पर गाड़ी चढ़ाने पर ड्राइवर को 6 लाख दिरहम अदा करने का हुक्म। अब इस खबर की तफसील। सरकारी अदालती दस्तावेजात के मुताबिक मुतासरा शख्स ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें इसने कहा कि वो एक सड़क अबूर कर रहा था जब उसे एक मोटर सवार ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए नीचे गिरा दिया। मुतासरा शख्स ने मुतालबा किया कि मोटर सवार इसे हादसे के नतीजे में होने वाले जिस्मानी, इखलाकी और मादी नुकसानात के एवज 1 मिलियन दिरहम अदा करे। हादसे के दौरान मुद्दई को शदीद चोटें आईं और फ्रैक्चर आए, जिसके लिए कई ऑपरेशन की ज़रूरत थी। इस शख्स ने अदालत में मुख्तलिफ हस्पतालों की मेडिकल रिपोर्ट्स भी पेश की, जहां इसका इलाज किया गया। अल एन सिविल अपील कोर्ट ने अदालत के पहले फैसले को बरकरार रखा, जिसमें ड्राइवर को मुतासरा को मुआवजा अदा करने की हिदायत की गई थी। एक इब्तदाई अदालत ने पहले ड्राइवर को मुजरिम करार दिया था और इसे मुतासरा को जिस्मानी, इखलाकी और मादी नुकसानात के लिए 3 लाख दिरहम अदा करने का हुक्म दिया था। ड्राइवर और मुतासरा शख्स दोनों ने फैसले को अपील कोर्ट में चैलेंज किया, जहां दोनों फरीकैन को सुनने के बाद सिविल अपील कोर्ट के जज ने ड्राइवर की अपील खारिज करते हुए लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जज ने मुआवजे की रकम 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख दिरहम कर दी और ड्राइवर को मुद्दई के कानूनी अखराजात भी अदा करने का हुक्म दिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूएई में ड्राइवर्स ये गलती हरगिज ना करें, पुलिस ने खबरदार कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमा ट्रैफिक ने ड्राइवर्स को खबरदार किया है कि दौरान ड्राइविंग सड़क से तवज्जो हटाने वाली मसरूफियात ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पुलिस का कहना है कि दौरान ड्राइविंग खाना पीना, सिगरेट नोशी, मेकअप करना, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। पुलिस ने वाज़े किया है कि ड्राइविंग करते हुए हर ऐसी हरकत जो ड्राइविंग की तवज्जो सड़क से हटा दे और हर वो सरगर्मी जिससे नज़रें सड़क से हट जाएं, वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अबूज़ेबी पुलिस ने मुतनब्बे किया है कि ड्राइविंग के दौरान खाना पीना, मोबाइल इस्तेमाल करना, मेकअप करना, सिगरेट नोशी और दीगर सरगर्मियों में लग जाना जिससे तवज्जो सड़क से हट जाए, वो काबिल जुर्माना है। ऐसा करने वाले ड्राइवर को 800 दिरहम जुर्माना और 4 ब्लैक पॉइंट्स की कटौती का सामना करना पड़ सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात में ट्रैफिक हादसात, 2 अफराद हलाक, 11 जख्मी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में नादा दुबई पुल पर शारजा जाने वाली अल अमारात स्ट्रीट पर ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद हलाक और 11 जख्मी हुए हैं।
अल अमारात अल-यौम के मुताबिक कायम मकाम डायरेक्टर ट्रैफिक पुलिस ब्रिगेडियर जुमा सालिम बिन सुवेदान ने कहा कि पहला हादसा ट्रक के अचानक ट्रैक बदलने की वजह से हुआ। गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई, 2 अफराद जख्मी हुए। दूसरा हादसा मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ी के दरमियान टक्कर से हुआ। हादसे की वजह से गाड़ी के दरमियान जरूरी फासला बरकरार न रखना है। हादसे में मोटरसाइकिल का ड्राइवर जख्मी हुआ। तीसरा हादसा एक गाड़ी के अचानक अपने ट्रैक से निकल जाने की वजह से पेश आया। ड्राइवर की आंख लग गई थी। एक और हादसे में जो 2 गाड़ियों के दरमियान टक्कर से 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत ने गैर मुल्कियों को फैमिली और विजिट वीज़े देना बंद कर दिए। अब इस खबर की तफसील। अल राई ने ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि वजारत ने तमाम 6 गवर्नरेट्स में रेजिडेंसी अफेयर डिपार्टमेंट को मुताल्लिका हिदायत जारी की हैं कि वो गैर मुल्कियों को फैमिली और विजिट वीज़े जारी करना बंद कर दें। मालूम हुआ है कि इस फैसले से सिर्फ डॉक्टरों और यूरोपीय बाशिंदों को बाहर रखा गया है और ऐसे अफराद जो पहले ही ऑनलाइन वीज़े के लिए दरख्वास्त दे चुके हैं या जिन लोगों को पहले ही वीज़ा जारी किया जा चुका है वो मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। इस हवाले से एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। इस वक्त तक नए दरख्वास्त दहिंदगान के लिए मुअत्तली बरकरार रहेगी। इसी तरह कुवैत ने गैर मुल्कियों को 6 माह से ज़्यादा मुल्क से बाहर रहने की इजाज़त न देने का भी फैसला किया है। आर्टिकल 18 प्राइवेट वीज़ा के हामिल गैर मुल्कियों को 1 नवंबर 2022 से पहले कुवैत में दाखिल होना होगा। साल के आखिर तक ऐसे तारकीन वतन जिनके पास फैमिली वीज़ा डिपेंडेंट है वो 6 माह से ज़्यादा कुवैत से बाहर नहीं रह सकेंगे। ऐसा करने पर उनका वीज़ा जब्त किया जाएगा क्योंकि वजारत दाखिला के रेजिडेंसी डिपार्टमेंट ने इन लोगों के लिए आर्टिकल 18 प्राइवेट शोबे के रिहायशी इजाज़तनामों की मनसूखी की मंजूरी देने का फैसला किया है जो 6 माह से ज़ायद अरसे से कुवैत से बाहर हैं। बताया गया है कि इस फैसले पर अमल दरामद 1 नवंबर 2022 से शुरू हो रहा है, जिसके तहत जो लोग 1 मई से पहले कुवैत छोड़ चुके हैं उन्हें मुल्क वापस आना चाहिए। अगर वो नहीं चाहते हैं कि इनकी रिहाइश मनसूख हो जाए तो ऐसे गैर मुल्की 1 नवंबर तक कुवैत वापस आ जाएं। आर्टिकल 22 डिपेंडेंट फैमिली वीज़ा और आर्टिकल 24 के हामिल अफराद के लिए भी यही तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। इससे पहले वबाई अमराज की वजह से सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नुक्ता नज़र से गैर मुल्कियों को कुवैत से बाहर रहने और ऑनलाइन अपने वीज़े की तजदीद करने की इजाज़त दी गई थी। ताहम अब मामलात में बेहतरी आने पर 6 माह से ज़्यादा मुल्क से बाहर रहने की इजाज़त न देने का फैसला किया गया है। दोस्तों ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।